बड़ा न्यूज अपडेट आपको दे दें। बिहार एसएससी की परीक्षा जो 13 तारीख को प्रस्तावित थी, वो परीक्षा अब अपने नियत समय पर होगी। जी हां, पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद न्यायाधीश संजय करोल और एस कुमार की बेंच ने बड़ा फैसला दिया है। अब बिहार एसएससी 2014 की परीक्षा जो पटना हाईकोर्ट के ही एक आदेश से स्थगित की गई थी, अब दोबारा वो परीक्षा होगी। आपको बता दें कि परीक्षा अपने नियत समय से होगी। आपके स्क्रीन पर बड़ा ऑर्डर है। चीफ जस्टिस की बेंच में एक जनहित याचिका की तरह एक अपील दायर की गई थी और अपील का नंबर आपके स्क्रीन पर हमने दिखाया। आप देख सकते हैं साफ तौर से इस अपील के बाद माननीय न्यायाधीश ने परीक्षा को नियत समय पर करवाने की बड़ी हामी भरी है। आपको बता दें कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट में ही एक अपील के बाद परीक्षा पर रोक लगाई गई थी और बीएसएससी को कई बड़े निर्देश दिए गए थे। पर अब प्रधान न्यायाधीश चीफ जस्टिस के बेंच में एक बड़ा अपील हुआ है। लिखा है कि पदों को भरने के लिए विज्ञापन 2014 में प्रकाशित किया गया था और आगे कोई देरी सार्वजनिक हित में नहीं हो सकती, खासकर जब प्राइमरी फेशियल में हम न्यायाधीश पक्ष में जारी किए गए वैधानिक नियम या निर्देश का कोई उल्लंघन नहीं देख रहे हैं। ऐसे में ये बड़ी खबर है अभ्यर्थियों के लिए। आगे लिखा है, हालांकि अपीलकर्ता परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को सूचित करेंगे कि ऐसी परीक्षा का आयोजन उन पर कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। इसके अलावा यदि अंततः चयनित सफल उम्मीदवार किसी भी इक्विलिटी या अधिकार का दावा नहीं करेंगे तो वर्तमान अपील या उसके बाद वाली किसी भी कार्रवाई से संबंधित निर्णय से बाध्य होगा। इसका मतलब ये है कि जो याचिकाकर्ता ने जो बड़ा केस किया है, अगर वो सही साबित होता है तो परीक्षा के बाद भी कई तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। पर बड़ी खबर यह है कि 13 दिसंबर 2020 की बिहार एसएससी की परीक्षा जो 2014 से चल रही है, उस परीक्षा को हरी झंडी मिली है। बिहार एसएससी 2014 13 दिसंबर 2020 को परीक्षा होगी और एडमिट कार्ड जारी करने की बात सामने आ रही है। आज या कल आपको बिहार एसएससी बीएसएससी की तरफ से बड़ा लेटर मिल सकता है और लेटर के बाद एडमिट कार्ड जारी हो सकता है। ये बड़ी खबर अभ्यर्थियों के लिए। आपको बता दें कि अनिल कुमार द्वारा एक बड़ा केस किया गया था। 1/12/2020 को एक बड़ा ऑर्डर आया था और इस ऑर्डर के बाद परीक्षा के होने पर सवाल उठ खड़े हुए थे। ऐसे में बीएसएससी के सामने अभ्यर्थियों ने हंगामा भी किया था, पर अब पटना हाईकोर्ट से ये बड़ा ऑर्डर आया है। चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की बेंच में ये केस था और बड़ी सुनवाई हुई है। अब देखना ये है कि आगे क्या क्या गतिरोध निकल कर आते हैं। ऐसे में आज भारत बंद था। क्या क्या हुआ भारत बंद में, देखिए। इस बंद से पूरा भारत प्रभावित नजर आया। आपको बता दें कि लेफ्ट, कांग्रेस और राजद का पूर्ण समर्थन है इस बंद को और किसान संगठन, ट्रांसपोर्टरों के साथ विभिन्न दलों के कार्यकर्ता भी बंद के समर्थन में नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यातायात व्यवस्था पूर्णतः ठप है। ऐसे में ट्रेनों को भी रोकने की बात सामने आई है। प्रातः 6 बजे से ही ट्रेनों को बंद करने की बात सामने आई है और ऐसे में आपको ये जानना चाहिए कि किसान संगठनों ने प्रातः 11 बजे से बंद की घोषणा की थी, पर प्रातः 6 बजे से ही ये बंद प्रभावी नजर आया। बंद समर्थक किसान बिल वापस लो के नारे लगा रहे थे। आपको क्या लगता है आज के बंद का असर इस कानून के वापसी पर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। यहाँ तेजस्वी यादव और आरजेडी पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़ी है और ये रहेगी जब तक आपस नहीं लेंगे नरेंद्र मोदी एक किसान विरोधी कानून। ये जो कृषि बिल के खिलाफ आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस कृषि बिल से क्या क्या हानियाँ? हानि नंबर 1 कि आप देखिए, इसकी कानून बोल रही है कि आप जो है किसी भी तरह के कोई भी खाद्यान्न खरीद सकते हैं। आप पेपर में भी आया था। इस पर किसी तरह का कोई कानून या पुलिस का अंकुश नहीं रहेगा। आप बताइए, जो पूंजीपति अगर मान ले कि अगर अनाज खरीद के रख ले स्टॉक में, अगर कोरोना काल में यही हाल हुआ रहता तो क्या गरीब भारत के गरीब ये खा पाता? नहीं खा पाता। ऐसे में आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि आप पूंजीपतियों को जो बढ़ावा वाला जो कानून ला रहे हैं, गरीबों के जो मरने के लिए जो काला कानून ला रहे हैं, उसको वापस लीजिए।
विभिन्न शिक्षण संस्थानों की परीक्षाओं पर इसका व्यापक असर पड़ा है। आपको बता दें कि आज कई संस्थानों ने अपनी परीक्षाओं को रद्द किया है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं 8/12/2020 की परीक्षा अब 19/12/2020 को होगी। जी हाँ, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज की परीक्षाएं अब 8/12 को ना होकर 19/12/2020 को होंगी। ऐसे में मिथिला विश्वविद्यालय में आज होने वाली सभी परीक्षाओं को रद्द किया गया है। आज बीएड की काउंसलिंग भी होने वाली थी और पेपर वेरिफिकेशन भी होने वाला था, जिसे अब आज की जगह 12 दिसंबर 2020 को किया जाएगा। पूरे बिहार में बीएड काउंसलिंग की भी प्रक्रिया अब बाधित नजर आ रही है। अब बात करते हैं बिहार शिक्षक बहाली और पटना हाई कोर्ट में लंबित केसों की। जी हाँ, पटना हाई कोर्ट में कई बड़े केस बिहार शिक्षक बहाली पर लंबित है और ऐसे में बहाली के इंतजार में बैठे अभ्यर्थी संशय में आपको बता दें कि सीटेड दिसंबर अभ्यर्थियों का केस पटना हाई कोर्ट में लंबित है और फैसला सुरक्षित है। जल्द जजमेंट के इंतजार में अभ्यर्थी हलकान है और ऐसे में न्यायाधीश के छुट्टी पर जाने से जजमेंट में अभी और विलंब हो सकता है। आपको बता दें कि माननीय न्यायाधीश अनिल कुमार उपाध्याय की बेंच में केस है और फैसला सुरक्षित है। न्यायाधीश अभी छुट्टी पर है और अभ्यर्थी जजमेंट के लिए कयास लगा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली पर भी बड़ा केस हुआ है। बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली पूरे बिहार में हो रही थी और ऐसे में आपको ये जानना चाहिए कि जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों ने बड़ा केस किया है और पदों को बढ़ाने की मांग की है। अब पटना हाईकोर्ट में केस लंबित है और इस बहाली प्रक्रिया में भी विलंब संभव है। पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों द्वारा बड़ा केस किया गया है सीटों को लेकर। इस बीच में डाइट पीटीसी अभ्यर्थियों का भी बड़ा केस है बिहार शिक्षक बहाली पर और डाइट पीटीसी अभ्यर्थियों का पिछले दिनों केस 65 नंबर पर लिस्टेड था पर सुनवाई नहीं हो पाई और अब आज भी कयास लगाया जा रहा है कि सुनवाई होगी, पर आज 86 नंबर पर लिस्टेड है केस और आज भी सुनवाई संभव नहीं है। डाइट पीटीसी के केस से बिहार शिक्षक बहाली में कई बड़े उथल पुथल देखने को मिलेंगे। अब देखना यह है कि सुनवाई कब तक होती है। पटना हाईकोर्ट में कई बड़े केस बिहार शिक्षक बहाली को लेकर लंबित है और शिक्षा विभाग के कार्यप्रणाली पर अब कई बड़े सवाल खड़े हुए। ऐसे में 14 दिसंबर 2020 को अभ्यर्थियों द्वारा बड़े आंदोलन की बात की जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि बहाली प्रक्रिया सही और सुचारू रूप से आगे जल्द से जल्द बढ़े, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। 14 दिसंबर की तारीख अभ्यर्थियों के हवाले से कही जा रही है आंदोलन के लिए। अब बात करते हैं मौसम की। 2020 सबसे गर्म साल होने की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि ला लीना सिस्टम इफेक्ट में ना होने के कारण ऐसा हो रहा है। 2020 सबसे गर्म साल होने की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि नवंबर 2020 में वैश्विक तापमान 2016 नवंबर 2019 से 0.1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। 1981 से 2010 के 30 साल के औसत से भी ये 0.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। इससे पृथ्वी के वातावरण जलवायु पर कई बुरे असर आपको देखने को भविष्य में मिलेंगे। ला लीना सिस्टम को स्पेनिश भाषा में छोटी बच्ची कहते हैं। ला लीना समुद्री प्रक्रिया है। इसमें समुद्र में पानी ठंडा होने लगता है जिसका हवा और तापमान पर असर होता है। इस बार यह प्रक्रिया काम नहीं कर रही है। एल नीनो में इसका उल्टा होता है, यानी समुद्र का पानी गर्म होता है और इसके प्रभाव से गर्म हवाएं चलती है। दोनों का असर मानसून पर भी पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि भारत की खेती को मानसून कितना प्रभावित करता है। ऐसे में इन सभी का कारण प्रदूषण है। लगातार प्रदूषण का असर बढ़ता जा रहा है और बिहार में पटना के प्रदूषण पर एक बड़ा रिपोर्ट आया है जिसमें कहा जा रहा है कि धुंध और कोहरे के बीच में बिहार में प्रदूषित हवा का स्तर बढ़ा है। जी हाँ, ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से ये जारी किया गया आंकड़ा है कि बिहार में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ठंड और कोहरा आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। ठंड तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी। मौसम के बाद अब बात करते हैं ट्रेनों की। जी हाँ, बिहार में कई जोड़े डेमू और मेमू ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हुआ है और अब कोरोना काल में कई डेमू और मेमू पैसेंजर ट्रेन आपको चलता हुआ नजर आएगा। इंडियन रेलवे ने 4 जोड़ी मेमू डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन आज से चलाने की अनुमति दी है। पटना से दरभंगा के लिए भी मेमू ट्रेन। पूरी खबर क्या है? यात्रियों की सुविधा के लिए मंगलवार से 31 दिसंबर तक 4 जोड़ी मेमू डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ है। यह मेमू डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन पटना से झाझा एवं पटना से दीनदयाल उपाध्याय, पाटलिपुत्र से रक्सौल, सोनपुर से कटिहार के मध्य में चलाई जाएगी।
गाड़ी संख्या 03213 झाझा पटना पैसेंजर स्पेशल नियमित गाड़ी संख्या 63207 झाझा पटना मेमू पैसेंजर के अनुसार चलेगी। इसी तरह 03214 पटना झाझा पैसेंजर स्पेशल गाड़ी संख्या 63212 पटना झाझा मेमू पैसेंजर के अनुसार चलेगी। इसके अलावा जो विभिन्न ट्रेनों का परिचालन है डेमू और मेमू ट्रेन का आपके स्क्रीन पर लिस्ट है, आप देख सकते हैं। पटना से दरभंगा के लिए चलेगी मेमू ट्रेन। यात्रियों की सुविधा के लिए मंगलवार से 31 दिसंबर तक पटना से दरभंगा एवं सहरसा से जमालपुर के बीच मेमू स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलेगी। 03358 पटना दरभंगा ट्रेन पटना से सुबह 6:40 बजे खुलेगी। वहीं 03357 दरभंगा पटना दरभंगा से शाम 3 बजे खुलेगी। 03360 पटना सहरसा पटना से सुबह 6 बजे एवं 03359 सहरसा पटना सहरसा से शाम 3 बजे खुलेगी। इन नए डेमू और मेमू स्पेशल ट्रेनों के चलने से अब यात्रियों को काफ़ी राहत मिलेगी। ट्रेनों के बाद अब बात सड़क परिवहन की। गांधी सेतु का दूसरा लेन 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। साथ में समानांतर पुल भी बनना शुरू होगा। ये बातें पथ परिवहन मंत्री मंगल पांडे द्वारा कही गई है। मंत्री ने NH 106 के अलाइनमेंट पर कोसी नदी पर फुलौत में स्वीकृत पुल और भागलपुर में विक्रमशिला पुल के समानांतर गंगा नदी पर स्वीकृत पुल का निर्माण जल्द शुरू करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा कि गांधी सेतु के समानांतर नए 4 लेन पुल का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके अलावा उन्होंने NH 104 और 106 में चल रहे निर्माण कार्य में तेजी लाकर जल्द पूरा करने की बात भी की है। 15 ROB के निर्माण कार्य में आ रही अड़चनों को रेलवे के साथ समन्वय समिति स्थापित करके दूर करने का निर्देश भी उन्होंने दिया है। कोरोना टीका को लेकर के बड़ी खबर आ रही। वैक्सीनेशन जब शुरू होगा तो ये सीमित दायरे में होगा। साथ में जिनको भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा उन पर टास्क फोर्स बनाकर नज़र रखने की बात की जा रही है। DM द्वारा निगरानी की जाएगी टास्क फोर्स की। आपको बता दें कि कोरोना के वैक्सीनेशन को जल्दबाजी में निकाला गया है। ऐसे में जिनको भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा उन पर स्वास्थ्य विभाग की कड़ी नज़र रहेगी। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जल्द ही बिहार में शुरू होने वाली है। पूरे भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राज्य देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। धन्यवाद।